चाणक्य अपनी नीति शास्त्र के लिए जाने जाते थे और उनकी नीतियों का लोहा दूर दूर तक विदेशों में भी माना जाता था। इसी ख्याति को सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक चाणक्य से मिलने भारत आया। जब वह चाणक्य के घर पहुंचा तो उसने देखा कि चाणक्य एक ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। उन दिनों बिजली या बल्ब नहीं हुआ करते थे, इसलिए चाणक्य ने तेल भरी डिबिया जला रखी थी और उसी की धीमी रोशनी में वह लिख रहे थे। चाणक्य ने जब आगंतुक को देखा तो उन्होंने तुरंत अपना कार्य समाप्त किया। उन्होंने वह डिबिया बंद कर दी और एक नई डिबिया जला दी। दार्शनिक ने सोचा कि शायद ये भारतीय लोगों का आगंतुक के सम्मान में किया जाने वाला कोई विशेष रिवाज होगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, इसलिए उसने चाणक्य से पूछा, आपने जलती हुई डिबिया को बंद क्यों किया और फिर से नई डिबिया जलाने का क्या कारण है? क्या ये आपके धर्म का कोई रिवाज है? चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं श्रीमान, यह कोई रिवाज या धर्म का हिस्सा नहीं था। दरअसल मैं जो ग्रंथ लिख रहा था उसके लिए जिस डिबिया का तेल जल रहा था वह राजकोष से मिला था। जब मैंने लिखने का कार्य समाप्त किया तो उस डिबिया का जलना मेरे देश की संपत्ति का नाश है और यह मैं कभी नहीं सह सकता। इसीलिए मैंने वह डिबिया बुझा दी। दूसरी डिबिया में जो तेल है वह मेरी खुद की कमाई से खरीदा हुआ है और मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए अपने देश की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। यह सुनकर चीनी दार्शनिक चाणक्य के आगे नतमस्तक हो गया और बोला, धन्य है यह देश भारत, जहां इतने महान सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। यही कारण है कि भारत को जगतगुरु कहा जाता है। इस प्रकार चाणक्य ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से नैतिकता और ईमानदारी का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।